आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हज़रात को एक दफ़ा फिर से हमारी इंग्लिश की इस नवी क्लास में खुशामदीद। कल के पेजेस हमने पढ़े थे पेज नंबर 45, 46 एंड 47 एंड 48। 4 पेजेस पढ़े थे। यहाँ से कलर्स से पढ़े थे 46, 47 एंड 48। 3 पेजेस पढ़े थे। इनको रिपीट कर देते हैं एक दफ़ा। कलर्स के बारे में हमने पढ़ा था, रंगों के बारे में। द ग्रास इज ग्रीन, THE द, GRASS ग्रास, IS इज GREN ग्रीन। द ग्रास इज ग्रीन। घास जो है वो हरी होती है। ग्रास का मतलब घास बताया था, ये ऊपर लिखा है। द ग्रास इज ग्रीन, ग्रीन हरा या सब्ज कह लें। द ग्रास इज ग्रीन, THE द, SKY स्काई, स्काई आसमान को कहते हैं, ये मैंने लिखा था आसमान। द स्काई, IS इज BLUE ब्लू। द स्काई इज ब्लू, ब्लू नीले को कहते हैं, नीला। आसमान नीला होता है। द स्काई इज ब्लू। द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी होती है। द स्काई इज ब्लू, आसमान जो है वो नीला होता है। ये देखिए, ये घास है। ये घास कौन सा कलर की है? ग्रीन है, सब्ज है। और स्काई, ये आसमान जो है वो ब्लू है, नीला है। Everything is colorful, EVERY, every, THING, thing, everything is colorful, COLOURFUL, colorful, everything हर चीज़ बताया था मैंने। everything का मतलब होता है हर चीज़, तमाम। everything, IS is colorful, colorful मतलब रंगों से भरा हुआ, रंगीन कह सकते हैं। everything is colorful, रंगीन, colorful मतलब रंगीन है। रीड द नेम्स ऑफ दिस कलर, हमें क्या करना है? ये जो कलर्स दिए गए हैं इनके नेम पढ़ना है। रीड माने पढ़ना, THE द, NAMES नेम्स नामों, ऑफ दिस कलर इन कलरों के नामों को पढ़ना है। कौन कौन सा कलर के नाम है पढ़ लेते हैं। RED रेड, रेड जो है वो लाल को कहते हैं। BLUE ब्लू, ब्लू नीला। YELLOW येलो पीला। GREN ग्रीन हरा। PINK पिंक गुलाबी। PURPLE पर्पल जामनी। ORANGE ऑरेंज ऑरेंजी। BROWN ब्राउन कत्थई। BLACK ब्लैक काला। GREY ग्रे खास्तरी। ग्रे, देखें ग्रे कलर ही हुआ है यहाँ पे। इस तरह कलर को ग्रे कहते हैं और उर्दू में खास्तरी बोलते हैं। एक्टिविटी में क्या है भाई? कलर द गिवन बॉक्सेस एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर अंडर ईच बॉक्स। जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं इनको कलर करना है और इनके नाम लिखने हैं। इस बॉक्स के अंदर मान लिया काला कलर है तो यहाँ लिखा BLACK ब्लैक। यहाँ आपने कर दिया रेड कलर तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? RED रेड। यहाँ आपने येलो कलर करा तो आप लिखेंगे YELLOW येलो। इसी तरह आपको हर बॉक्स में कलर करना है और जो कलर करेंगे वही नीचे आप लिखेंगे। एक्टिविटी बी में क्या है भाई? राइट माई फेवरेट कलर इज। माई फेवरेट कलर आपको लिखना है। मैंने आपको फेवरेट बताया था ना, पसंदीदा, फेवरेट पसंदीदा। माई फेवरेट कलर इज ग्रीन। मेरा जो है अपना पर्सनली फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन है, हरे कलर का है। और इस ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था ये सब्ज कलर होता है और ये जो है अमन को जाहिर कर रहा होता है, पीस को। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट पीस। इसी वजह से हमारा पाकिस्तानी फ्लैग का जो कलर है ग्रीन है, साथ में वाइट भी है। आप लोग का जो है वो आप यहाँ लिखिएगा माय फेवरेट कलर इज। जिसका ब्लैक है वो ब्लैक लिखे, जिसका रेड है वो रेड लिखे, जिसका येलो है वो येलो लिखे और जिसका पिंक है वो पिंक लिखे। जो आपका है वो आप यहाँ डैश में आपको लिखना है। तो ये थे कलर्स।
रंगों के नाम हमने पढ़े और रंगों के बारे में पढ़ा। फिर था पेज नंबर 47 पर ट्रैफिक ट्रैफिक लाइट्स। ये हमने पोएम पढ़ी थी ट्रैफिक लाइट्स की। रीड द पोएम एंड लर्न इट बाय हार्ट। हमें पोएम पढ़ना है और इसे दिल से याद करना है। रेड लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। रेड लाइट, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ रुक जाओ। राइट अवे, अपने रास्ते रुक जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। फिर येलो की बारी आई। येलो लाइट, व्हाट डू यू से? आई से वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। येलो लाइट, आप क्या कहते हैं? येलो लाइट कह रहा है आई से वेट, मैं कहता हूँ इंतजार करो, टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, जब तक के ग्रीन लाइट टर्न नहीं होती, जलती नहीं, जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं जलती आप वेट करें। येलो लाइट कहती है ऐसा। ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आप क्या कहते हैं ग्रीन लाइट? आई से गो एंड गो राइट अवे, मैं कहता हूँ जाओ और जाओ राइट अवे, अपने रास्ते जाओ जहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? आई से गो एंड गो राइट अवे। बोला जा रहा है थैंक यू, बोल शुक्रिया शुक्रिया। रेड येलो ग्रीन, तीनों को शुक्रिया अदा किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने बताया कि एक ने बोला कि भाई मैं कहता हूँ रुक जाओ, आई से स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। एक ने बोला येलो ने कि आई से वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन, मैं कहता हूँ सब्र करो, इंतजार करो थोड़ा जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं जलती। और ग्रीन से पूछा गया तो ग्रीन ने ये कहा कि मैं कहता हूँ जाओ, अपने रास्ते जाओ जहाँ जाना है आपको। फिर उनको बोला जा रहा है शुक्रिया शुक्रिया, रेड येलो ग्रीन, नाउ आई नो व्हाट ट्रैफिक लाइट्स मीन। अब मैं जान गया हूँ, मैं जानता हूँ कि ट्रैफिक लाइट्स का क्या मतलब होता है। मीन माने होता है मतलब, मैंने आपको बताया था। व्हाट माने क्या, नो माने जानना, नाउ माने अब। नाउ आई नो व्हाट ट्रैफिक लाइट मीन, ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब होता है मैं जानता हूँ। रेड का क्या मतलब होता है? रुक जाओ। येलो का क्या मतलब होता है? होशियार हो जाओ, जब तक ऐसे होशियार हो जाओ कि आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। और ग्रीन का ये मतलब होता है कि जाओ अपने रास्ते, गो आगे। इसी तरह पेज नंबर 48 पे आते हैं। पेज नंबर 48 पे आपको ट्रैफिक साइन से, साइन कहते हैं निशान को, मैंने आपको ये बताया था। रीड एंड रिकॉग्नाइज, हमें पढ़ना है और पहचानना है। रिकॉग्नाइज माने होता है पहचानना, RECOGNIZ, रिकॉग्नाइज, पहचान। पहचानना, रिकॉग्नाइज। रीड एंड रिकॉग्नाइज, पढ़ना है और इनको पहचानना है। पढ़ भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, किसका क्या मतलब होता है। ये जो दिया गया है इसका मतलब होता है क्रॉसिंग, आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। CROSSING, क्रॉसिंग, रोड क्रॉस करने का ये लिए करने के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पार्किंग, आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वो गाड़ी जो भी हो उसी से रिलेटेड। या इसका मतलब होता है नो पार्किंग, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, नो पार्किंग इस साइन का मतलब होता है। इसका मतलब होता है नो हॉर्न, आप यहाँ पे कोई हॉर्न वगैरह नहीं बजा सकते, नो हॉर्न इस साइन का मतलब होता है। इसका मतलब होता है हॉस्पिटल, उनके इर्द गिर्द कहीं हॉस्पिटल है तो ये निशान लगा होगा। इसका मतलब होता है यू टर्न, आप जा रहे हैं, आपको टर्न लेना है तो आप यू टर्न लेके आएंगे, यू टर्न घुमाने के लिए। इसका मतलब होता है ब्रिज क्रॉसिंग, अगर आपको पुल पार करना है तो ये वाला साइन रखा हुआ होगा और इससे आप पता चल जाएगा कि यहाँ से ब्रिज क्रॉसिंग कर सकते हैं, पुल क्रॉस। इसका मतलब होता है डस्टबिन, कि ये कि गंदगी नहीं फैले, कुछ भी खाएं डस्टबिन के अंदर डालें। आपको निशान से, साइन से बताया जा रहा है कि आप गंदगी नहीं फैलाएं, जो खाएं डस्टबिन के अंदर डालें। रोडों पे आपको डस्टबिन दिया गया होता है और ये साइन भी बना हुआ होता है। ड्राइव स्लो, इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे जा रहा होता है, इसका मतलब होता है आपको यहाँ पे गाड़ी हल्की चलानी है, ड्राइव स्लो चलानी है। तो ये 9 साइंस है, ये ट्रैफिक सिग्नल के साइंस हैं। पेज नंबर 49, 49 जो है वो आज हम, नया पेज है हमारा, ये हम पढ़ेंगे। 49 पे क्या बोला जा रहा है? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स, एक्शन कहते हैं अमल करने को, अमल करने वाले वर्ड्स, मतलब कि एक्ट किया जा रहा है, अमल किया जा रहा है, अमल करने वाले अल्फाज। कौन कौन सा अल्फाज? अमल करने वाले एक्शन वर्ड। वर्ड्स अल्फाज, मतलब ऐसे अल्फाज जिन पे अमल किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक्शन वर्ड्स में आ गया लुक एंड से, आपको देखना और कहना है। से माने होता है कहना, पढ़ना, कहना। रीड माने भी होता है पढ़ना और से माने होता है कहना, मतलब मुंह से बोले आप। लुक माने होता है देखना, देखें और मुंह से इसको पढ़ें, बोलें। READ, रीड, रीड क्या है? एक एक्शन वर्ड है, मतलब पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक एक्ट हो रहा है, अमल हो रहा है।
तो रीड बोला गया, इसको रीड। देखिए ये पढ़ रहा है और ये आपको एक्शन करते हुए भी दिखाया गया है डायग्राम में, पढ़ना। अब वो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, या फिर किसी का मैसेज पढ़ रहे हो, पढ़ना होता है रीड। PLAY प्ले, प्ले माने होता है खेलना। देखें ये एक्शन वर्ड से आपको बताया गया कि ये प्ले है, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेलना। खेलना है इसका मतलब, तो आप यहाँ लिखेंगे खेलना, प्ले, खेलना। WRITE राइट। देखें ये बच्चा क्या कर रहा है, एक्शन वर्ड है राइट भी। जितने भी वर्ड्स है सब एक्शन वर्ड है, कोई ना कोई काम हो रहा है यहाँ पे। एक्शन वर्ड उसे कहते हैं जो आप काम कर रहे हो, अमल कर रहे हो कोई भी काम पे, वो एक्शन वर्ड कहलाता है। और उस काम को इंग्लिश में जो कहते हैं वो एक्शन वर्ड कहलाता है। RITE राइट, लिख रहे हैं ना, तो राइट जो है वो एक एक्शन वर्ड है। राइट माना होता है लिखना, तो देखें ये लिख रहा है, लिखना, राइट। THINK थिंक। देखिए ये क्या कर रहा है, थिंक, थिंक माने होता है सोचना, तो ये सोच रहा है, सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, कुछ भी सोचना थिंक कहलाता है। THINK थिंक, सोचना। देखिए ये सोच रहा है। EAT ईट, ईट का मतलब तो पता होगा, खाना कहते हैं, खाना। कौन वाला खाना, एक्शन वर्ड वाला खाना, जो आप एक्शन कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हो उसका मतलब वो चीज़ आप ईट कर रहे हैं। और जो खा रहे हैं वो फूड कहलाता है, जो चीज़ आप खा रहे हैं वो ग़िज़ा कहलाती है आपकी। और जो खा रहे हैं, खाने वाले एक्शन को ईट कहते हैं, EAT ईट, ठीक है। और जो खा रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं वो फूड, और खा रहे हैं वो ईट। चाहे वो आप आइसक्रीम ही क्यों ना खा रहे हो, इसका मतलब आप आइसक्रीम ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं। WALK वॉक, वॉल्क लिखा है लेकिन पढ़ेंगे वॉक, प्रोनाउंसिएशन इसकी वॉक होती है, वॉक। एल साइलेंट होता है, ये वाला एल जो है ना वो साइलेंट होता है। वॉक, वॉक माने होता है चलना, चलना। STAND स्टैंड, ये लिखा है स्टैंड, स्टैंड माने होता है खड़ा रहना, खड़ा। कहते नहीं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बच्चे, टीचर बच्चों को कहती है स्टैंड अप, खड़ा। तो देखिए बच्चा क्या है, खड़ा है, स्टैंड है। SIT सिट, सिट माने होता है बैठना। तो देखिए ये बच्चा जो है एक्शन वर्ड है, बैठा हुआ है। कहते नहीं सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट बैठा, बैठना। तो ये बैठा हुआ है। LAUGH लाफ, लाफ पढ़ते हैं इसको, लाफ, लाफ माने होता है हंसना। देखें ये जो बच्चा है इसकी मुस्कुराहट देखें, ये हंस रहा है, लाफ कर रहा है। इंग्लिश में कहते हैं लाफ, हंसने को, हंसना, हंसना। तो एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं, लुक एंड से हमें कहना, देखना और पढ़ना है। रीड, पढ़ना, प्ले, खेलना, राइट, लिखना, थिंक, सोचना, ईट, खाना, वॉक, चलना, स्टैंड, खड़ा, सिट, बैठना, लाफ, हंसना। ये थे आपके एक्शन वर्ड। पेज नंबर 50 पे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ड्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है, तफसील दी जा रही है, कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या है भाई डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में यही है, DESCRIBING, डिस्क्राइबिंग, WORDS, वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ड्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है भाई, ये देखें, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तफसील देना, बयान करना, बयान करना। रीड एंड रिपीट द फॉलोइंग, रीड माने पढ़ना, एंड रिपीट द फॉलोइंग, और जो पढ़ रहे हैं उसे रिपीट करें, मुंदरजा झेल जो आपको नीचे दिया ही है, पहले पढ़ना है और फिर उसे रिपीट भी करना है। क्या पढ़ना है भाई, आ, RED रेड, ROSE रोज, अ रेड रोज, एक लाल फूल, गुलाब का फूल। अ रेड रोज, एक गुलाब का लाल फूल। तो रोज गुलाब के फूल को कहते हैं, रेड लाल, एक, अ रेड रोज। डिस्क्राइब क्या किया जा रहा है, रेड को डिस्क्राइब किया जा रहा है।
रेड क्या है? कलर है। अ रेड रोज। अ फैट मैन किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? फैट, मोटे को बयान किया जा रहा है। फैट, ये है फैट। ये क्या है? रेड। तो ये कलर को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इसकी मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि ये मोटा है, एफेटी फैट। तो जो ये वर्ड है फैट, रेड, ये क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं अल्फाज को। जो वर्ड्स जो हैं अल्फाज, उनको बयान कर रहे होते हैं, उनके बारे में तफसील दे रहे होते हैं। किसके बारे में तफसील दे रहे होते हैं? आगे जो अल्फाज हैं। आगे अल्फाज क्या है? मैन है। मैन तो है, कैसा मैन है? फैट मैन है। तो क्या कर रहे हैं? मैन की ये तफसील कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह रोज, रोज तो है, गुलाब का फूल तो है, लेकिन गुलाब का फूल क्या कर रहा है? गुलाब के फूल को बयान क्या कर रहा है? रेड। गुलाब का फूल जो है वो रेड है, रेड कलर का डिस्क्राइब कर रहा है। गुलाब का फूल तो है, लेकिन कौन सा कलर का? रेड है। रेड रोज। फैट मैन। अ थिन गर्ल, गर्ल तो है, लड़की तो है, लेकिन लड़की कैसे है? थिन। थिन माने होता है पतली, एक पतली लड़की। लड़की तो है, लेकिन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब यही है कि थिन का मतलब है कि थिन डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को, कि जो लड़की है उसके बारे में तफसील दे रहा है, बयान कर रहा है कि वो लड़की कैसी है? पतली है। THIN, थिन। अ थिन गर्ल, एक पतली लड़की। अ स्मॉल रैट, एक छोटा चूहा। ठीक है, छोटा, स्मॉल छोटे को कहते हैं। तो डिस्क्राइब कर रहा है, स्मॉल क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, छोटा। अ स्मॉल रैट। इसी तरह एन ओल्ड मैन, मैन तो है लेकिन कैसा है? बूढ़ा आदमी है, ओल्ड, बूढ़ा। और यहाँ पे एन का इजाफा किया गया क्योंकि ए और एन का मतलब बताया था मैंने आपको, कहाँ ए यूज होता है, कहाँ एन। वॉविल के साथ एन यूज होता है और विदाउट वॉविल कॉन्सोनेंट के साथ आ यूज होता है। अ टॉल मैन, एक टॉल, लंबा। लंबा क्या? इंसान या आदमी। टॉल बॉय, सॉरी, तो बॉय है ना, नीचे नुक्ता लगेगा, ये नहीं है। अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का। इसी तरह अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी। BIG, बिग, ELEPHANT, एलिफेंट। अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी। बिग माने भी होता है बड़ा, टॉल माने भी होता है लंबा। अ न्यू बाईसाइकिल, बाईसाइकिल वही साइकिल को कहते हैं, ये साइकिल बाईसाइकिल है। ये एलिफेंट है, ये ओल्ड मैन है, ये जो टॉल मैन है ये रैट है, और ये थिन गर्ल है, ये रोज है, और इसी तरह ये मैन है। तो न्यू बाईसाइकिल, बाईसाइकिल तो है भाई, ये रही बाईसाइकिल, लेकिन ये बाईसाइकिल कैसी है? न्यू है। डिस्क्राइब कर रहा है ना बाईसाइकिल को, बाईसाइकिल की तफसील दे रहा है। कौन तफसील दे रहा है? न्यू तफसील दे रहा है। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं सारे, जो जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। रीड एंड रिपीट द फॉलोइंग: अ रेड रोज, अ फैट मैन, अ थिन गर्ल, अ स्मॉल रैट, एन ओल्ड मैन, अ टॉल बॉय, अ बिग एलिफेंट, अ न्यू बाईसाइकिल। पेज नंबर 50 हो गया। 51 पे आ जाते हैं भाई। 51 पे आपको क्या दिया हुआ है? प्रोफेशंस, प्रोफेशन। PROFESSION, प्रोफेशन में क्या है आपके पास? प्रोफेशन कहते हैं पेशे को, कि भाई पेशा क्या है। पेशा तो पता होगा। पेशा, तो देखें, ये जो आपको डायग्राम दी गई है, सबका एक ना एक पेशा है। पेशा अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप तस्वीर देख के समझ आ सकता है आपको कि किसका क्या पेशा है, क्या काम क्या करते हैं, उसका प्रोफेशन क्या है। तो पीपल हैव डिफरेंट प्रोफेशंस, लोगों के मुख्तलिफ पेशे होते हैं। पीपल, लोग, हैव डिफरेंट प्रोफेशन, मुख्तलिफ पेशे होते हैं। डिफरेंट, मुख्तलिफ, पेशा। तो देख लें भाई क्या क्या पेशा होता है। FARMER, फार्मर। फार्मर का मतलब तो आपको पता होगा तस्वीर देख के। फार्मर, फार्मर ये क्या कर रहा है? किसान है। ये फार्मर कहते हैं किसान को।
किसान इधर लिख देता हूँ मैं, ऐसे यार, MER फार्मर, किसान। तो किसान क्या है? एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। इसी तरह CARPENTER, कारपेंटर। कार अलग है, पेन अलग है, और टर अलग है, कारपेंटर। साथ मिलके पढ़ेंगे तो कारपेंटर, कारपेंटर, ठीक है। CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर किसे कहते हैं भाई? बढ़ई को कहते हैं कारपेंटर। बढ़ई, कारपेंटर। नीचे क्या भाई, ये तस्वीर से आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर है यहाँ, DOCTOR, डॉक्टर। तो ये डॉक्टर हैं जो कि इलाज वगैरह करते हैं, डॉक्टर। ये सारे पेशे हैं सबके, कोई किसान है, कोई कारपेंटर है, कोई डॉक्टर है। ये क्या है भाई? TEACHER, टीचर, उस्ताद। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा नहीं है, ये उस्ताद है, ये टीचर है, TEACHER, टीचर, उस्ताद। इसी तरह DRIVER, ड्राइवर। ड्राइवर है ना, जो कोई भी चीज़ ड्राइव करते हैं, वो जो चीज़ इंसान चला रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है, उसे ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला इंसान। इंसान नहीं, अगर रोबोट चला रहा हो तो वो भी ड्राइवर कहलाएगा। चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, चलाने वाला ड्राइवर कहलाता है। अब वो कोई भी चीज़ चला रहा हो, ड्राइवर कहलाएगा। यहाँ तक कि आप कार चला रहे हैं तो आप ड्राइवर हैं, ठीक है। NURSE, नर्स। नर्स हो जो इलाज मुआवजा करती हैं, नर्स कहलाती हैं, NURSE, नर्स। NURSE, तो नर्स जो है परवरिश, कह सकते हैं कि परवरिश करती है, परवरिश करना। तो नर्स भी क्या है? एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। तो कितने तरीके से पेशे हो गए भाई? फॉर्मर एक किसान है, एक कारपेंटर है भाई, बढ़िया ही है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर, और एक टीचर है, उस्ताद, एक ड्राइवर है, गाड़ी वगैरह चलाने वाला, एक नर्स है, परवरिश करती है, इलाज मुआवजे में मदद करती है, डॉक्टर के साथ मिलके नर्स, और तो वो नर्स कहलाती हैं। ये भी एक प्रोफेशन है। तो टोटल 6 प्रोफेशन आपको दिए गए हैं। अब नीचे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, DESCRIBE, डिस्क्राइब दीज पीपल, इन लोगों को डिस्क्राइब करना है, तफसील देनी है इनकी, बयान करना है, तफसील देना। डिस्क्राइब दीज पीपल, इनकी तफसील देनी है थोड़ी, हमें थोड़ी सी तफसील, दीज पीपल, इन लोगों की तफसील देनी है। कौन सी भाई? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हु इज़ अ फॉर्मर, किसान कौन है? हु माने होता है कौन, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, कौन। हु इज़ अ फार्मर, एक किसान कौन है? फार्मर, किसान। हु इज़ अ फार्मर, तो जवाब क्या है? आ, PERSON, पर्सन, WHO, हु, WORKS, वर्क्स, IN, इन, आ, फील्ड, और इन आ फार्म। क्या बोला जा रहा है? अ पर्सन, एक शख्स, हु वर्क्स, जो काम करता है, IN, इन आ फील्ड, और किसी भी फील्ड में, इन अ फील्ड, किसी भी एक फील्ड में काम करता हो, और या भी किसी भी फार्म में, या किसी भी फील्ड में काम करता हो, वो क्या कहलाता है? फार्मर कहलाता है। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ फील्ड और इन अ फॉर्म। बीप से सवाल पूछा जा रहा है, हु इज कारपेंटर, कारपेंटर कौन है भाई? तो हमें जवाब देना है, कारपेंटर कौन है? अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स, वो शख्स, पर्सन कहते हैं शख्स को, इधर लिख देता हूँ, शख्स, शख्स। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स, मेक्स माने होता है बनाना, वो शख्स जो बनाता है थिंग्स, चीज़ों को, फ्रॉम वुड, लकड़ी से, लाइक फॉर एग्जाम्पल टेबल, डोर, etc, वो चीज़ें जो
लकड़ी से बनी हुई होती हैं या जो लकड़ी से चीज़ें बनाता है वो क्या कहलाता है? कारपेंटर। कारपेंटर फॉर एग्जांपल जो टेबल बनाता है, जो डोर बनाता है, दरवाजे वगैरह, डोर, दरवाज़ा, वो क्या कहलाता है? कारपेंटर। मतलब कि लकड़ी की चीज़ों से कोई भी चीज़ बनाई जाए, जो बनाता है वो कारपेंटर कहलाता है। ठीक है। तीसरा सवाल बोला जा रहा है, हु इज़ अ डॉक्टर? डॉक्टर कौन है भाई? अ पर्सन, एक शख्स, हु ट्रीट, या हु का मतलब होता है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर के बारे में। हु ट्रीट्स, जो इलाज करता है, सिक पीपल, बीमार लोगों का। सिक माने होता है बीमार, जो बीमार लोगों का ट्रीट्स करता है, इलाज। ट्रीट माने होता है इलाज। अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक्स पीपल, हु इज़ अ डॉक्टर, अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक्स पीपल, जो बीमार लोगों का इलाज मांझा करता है, वो कहलाता है डॉक्टर। तो पहले क्या बोला जा रहा है? डिस्क्राइब दिस पीपल। हु इज़ अ फार्मर? फार्मर कौन है? अ पर्सन हु वर्क्स इन फील्ड और इन अ फार्म, वो शख्स जो फील्ड में काम करता हो, किसी भी फील्ड में काम करता हो और फार्म में काम करता हो, वो कहलाता है किसान। हु इज़ अ कारपेंटर? एक कारपेंटर कौन है? पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड लाइक टेबल, डोर, ईटीसी, वो पर्सन जो बनाता हो चीज़ें लकड़ी से, फॉर एग्जाम्पल टेबल, डोर, एग्जाम्पल ईटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ईटीसी का मतलब होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी सोचने की हद ख़त्म हो गई, उस जगह ईटीसी लगा देते हैं। हु इज़ अ डॉक्टर? डॉक्टर कौन है भाई? अ पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल, वो पर्सन जो बीमार लोगों का ट्रीट करे, इलाज करे। Tell the student about different professions and ask them to play the role of different professions. Use pre-reading strategy to ask question about professions. यही बोला जा रहा है कि आप लोग को बताया जाए कि और भी तरीके के प्रोफेशंस होते हैं। आपको 6 दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, और भी हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं? आपको 2 3 मैं भी बता देता हूँ प्रोफेशंस। आप प्रोफेशंस बिजनेस कर सकते हैं आप, और आप प्रोफेशंस में एजुकेशन पर प्रोफेशंस कर सकते हैं। आप कोई भी छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस में आ जाता है, वही प्रोफेशंस कहलाता है, बिजनेस। और कौन सी कैटेगरी आप बिजनेस वो भी कर सकते हैं, सॉरी बिजनेस नहीं, प्रोफेशंस आपका गार्ड की, जैसे कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो भी एक आपका प्रोफेशंस है। आप शॉपकीपर हैं, आपकी दुकान है, दुकानदार हैं, वो भी आपका एक प्रोफेशंस है। तो इसी तरीके से बहुत से प्रोफेशंस जो पेशे होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। और बोला जा रहा है यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटेजी टू आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रोफेशंस। ठीक है भाई, तो ये हमने आज अभी पढ़ा पेज नंबर 51। अब आ जाते हैं पेज नंबर 52 पे। 52 पे भी भाई वही प्रोफेशन से रिलेटेड आपको दिया गया है। पेज पे जो प्रोफेशंस, पेशे से रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी दी गई है, पेशा। कौन सी एक्टिविटी है भाई? देख लें। हु इज़ अ टीचर? टीचर कौन है? डी वाला सवाल पूछा गया है, यहाँ सी तक पढ़ा हमने, सी के बाद डी आया। टीचर कौन होता है भाई? अ पर्सन हु टीचीज, जो पढ़ाता हो। अ पर्सन, एक शख्स, हु टीचीज, जो पढ़ाता हो, पढ़ाता, टीचीज। हु इज़ अ ड्राइवर? ड्राइवर कौन होता है भाई? अ पर्सन हु ड्राइव्स, वो पर्सन जो चलाता हो, कोई भी चीज़ चला रही हो, ड्राइव्स, ड्राइवर कहलाता है। अब हु इज़ अ नर्स, एफ पे दिया गया हु इज़ अ नर्स। नर्स कौन है भाई? अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सिक्स, वो पर्सन जो देखती हो आफ्टर द सिक्स, बीमारी, बीमारी के बाद जो इलाज मुआवजा करती है, ख्याल रखती है, तो वो नर्स कहलाती है। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सिक्स। एक्टिविटी दी गई है भाई आपको, छोटी सी एक्टिविटी में क्या, मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स के साथ मैच करना है, मिलाना है इनको पिक्चर के साथ। तो आपने जो पढ़ा हुआ है उनको मिला दें पिक्चर्स, तस्वीरों के साथ। टीचर, TEACHER, टीचर कौन है भाई? इन सब में देखें, ये मिस पढ़ा रही हैं, तो ये टीचर स्किल से लाइन खाते हैं। DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर कौन है भाई? ये देखिए चेकअप कर रहा है, डॉक्टर है। CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर भाई बढ़ई कौन है? बढ़ई ये रहा, जो लकड़ी से दरवाजे वगैरह, लकड़ी की चीज़ें बनाता है। DRIVER, ड्राइवर। ड्राइवर कौन है भाई?
ड्राइवर चलाने वाले को कहते हैं भाई ये ड्राइव कर रहा है। एन यू आर ऐसी नर्स, नर्स इलाज मुआवजा को जो करती हैं, परवरिश करती हैं, वो नर्स है। एफ ए आर एम ई आर फार्मर, किसान, किसान जो बीज वगैरह बोते हैं, फसलें उगाते हैं, फार्मर कहलाते हैं। तो ये थी आपका प्रोफेशंस। तो हमने आज पेज नंबर 52 तक पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी हमारी इंग्लिश की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।